उत्तराखंड की दो विधानसभाओं पर उपचुनाव इस वक्त चल रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर। इन दोनों सीटों पर ही दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिस दिन कई निर्दलीय प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड की इन दोनों विधानसभाओं पर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों ही अगर बात करें विधानसभाओं की, तो दोनों ही जगह पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के विपक्षियों का कब्जा रहा है। बात करें बद्रीनाथ विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी जीत करके आए थे, जो बाद में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं बात करें मंगलोर की, तो मंगलोर में सरवत करीम अंसारी जो वहाँ से विधायक थे बसपा के, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का यहां से नामांकन दाखिल करा दिया है। वहीं बसपा के प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे ने भी अपना नामांकन यहां से दाखिल करा दिया। वहीं दोनों सीटों पर कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कराना शुरू कर दिया है। दोनों ही सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रास्ताकशी में लगी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए दोनों सीटों को जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में चूंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार तेजी से जैसे पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा भी अब विकास का पहिया वहां भी तेजी से आगे बढ़ेगा। विकास के क्षेत्र में हर वो काम होंगे जो अभी तक रुके हुए हैं। हम सभी से वहां के मतदाताओं से अपील करते हैं कि विकास के लिए आगे आए और अवतार सिंह भड़ाना जी को विजय श्री दिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएं। और डबल इंजन की जो सरकार है उसमें एक इंजन हमारा मंगलौर विधानसभा का भी लगेगा, तो तेजी से वो विधानसभा भी हमारी विकास के मामले में आगे बढ़ेगी। हर चुनाव एक चुनौती होता है, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जिसको हल्के में लिया जा सके। तो आज नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ आया हूँ चुनाव कार्यालय, और कांग्रेस मजबूती के साथ कांग्रेस की तैयारी आपने अभी देखी होगी। जो लोकसभा के चुनाव गए हैं उसमें विधानसभा वार जो आंकड़ा था वो साफ झलकाता है कांग्रेस पार्टी की तैयारी, और हम उससे भी मजबूत तरीके से और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए कांग्रेस तत्पर है। उत्तराखंड में इन दोनों विधानसभाओं को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं कई राष्ट्रीय नेताओं का भी दौरा इन दोनों विधानसभाओं में होने वाला है। आपको बता दें, इन दोनों सीटों पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। इन दोनों सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं आने वाले चुनाव के लिए भी इन दोनों विधानसभाओं को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं और 2027 में एक बार फिर से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों चुनावों का जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए भी इन दोनों सीटों को जीतना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर अपना कब्जा जमा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस के लिए इन दोनों सीटों को जीतकर अपने लिए आगे आने वाले चुनाव के लिए एक जीत का रास्ता तय करना होगा। इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां रस्साकशी में लगी हुई हैं। बात करें नामांकन की, तो नामांकन में जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद रहे दोनों ही प्रत्याशियों के साथ, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ बड़े नेता कम ही दिखाई दिए। अब देखना यह होगा कि 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपनाती है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस में क्या कब्जा रहा है पूर्व में, चाहे बद्रीनाथ की बात करें या फिर मंगलोर की। मंगलोर से मात्र 500 कुछ वोटों से उनके प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन बसपा के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी से हारे थे 2022 में। इस बार वो जीत करके यहां से अपना दबदबा कायम करना चाहेंगे। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आज तक मंगलोर विधानसभा को कभी जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार जीत का दावा जरूर कर रही है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों सीटों पर कौन सी पार्टी अपना कब्जा जमा पाती है और यहाँ की जनता किसके सर जीत का ताज पहनाती है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।